अब हम कुछ पीवाईक्यू करते हैं जेई मेंस का जो आया हुआ है। जेई मेंस और जेई एडवांस में कुछ पीवाईक्यू जो है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, in the given figure the value of v naught will be, the value of v naught will be dash volt, right। now हमारे पास जो सर्किट है वो इस तरीके का है, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर इसको अर्थिन कर दिया। ये जेई मेंस का सवाल है पीवाईक्यू। नाउ यहाँ पर जो है ये 2 वोल्ट 2 किलो वोल्ट दे दिया है, सॉरी 2 वोल्ट दे दिया है, 2 वोल्ट दे दिया है। यहाँ पर जो दे दिया वो 4 वोल्ट दे दिया और यहाँ पर दे दिया 6 वोल्ट। ये 1 किलो ओम का है, ये 1 किलो ओम का है और ये जो है ये 1 किलो ओम का है। और नाउ इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी नॉट बोल दिया, तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो सबसे पहला, कभी भी किसी भी सर्किट में पोटेंशियल निकालना हो या करंट निकालना हो तो यूज करेंगे नोडल एनालिसिस। तो क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट को अगर हम जीरो मान लें क्योंकि अर्थिन है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, जीरो, क्योंकि अर्थिन किसी पॉइंट को कर दिया था तो उस पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है, जीरो। नाउ अगर ये जीरो है तो ऊपर जाएंगे तो ये भी जीरो आएगा ना, ऊपर जाएंगे तो ये भी जीरो आएगा। तीनों वोल्टेज, तीनों पॉइंट का वोल्टेज क्या हो गया, जीरो, राइट। नाउ अगर ये वी नॉट है तो ये भी वी नॉट होगा और ये भी वी नॉट होगा, है ना, राइट, क्लियर है। नाउ अब देखो तो जरा ध्यान से, अगर हम इसको ना भी लिखें, चलो ठीक है इसको भी ना लिखते हैं, तो ये जीरो है, तो जीरो से अगर बढ़े तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। हम पिछले दिन बताए थे कि 0 0 0 0 0 बढ़े, जब पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल से निकलते तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 4 वोल्ट हो जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला 2 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट तक हम किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वोल्टेज नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या करें, यहाँ पर जंक्शन रूल लगाएंगे। जंक्शन रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर इसको करंट मान लो I1, इधर करंट गया I2 और नीचे करंट गया I3, तो सम ऑफ ऑल करंट्स आउटगोइंग करंट्स यानी Y1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या मान लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, क्लियर है। नाउ ये V नॉट इस पॉइंट का पोटेंशियल है, तो हम क्या लिखेंगे, करंट अगर उधर से ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, V नॉट माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम को क्या लिख लेंगे, 1000। ये हम पिछले क्लास भी सिखा चुके हैं, राइट। I2 बराबर क्या लिखेंगे, V नॉट माइनस 4 बाई 1000 प्लस I3 बराबर क्या लिखेंगे, नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, V नॉट माइनस 6 बाई 1000 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा 3V नॉट माइनस 4 to 6 और ये कितना आ रहा है 12 इज इक्वल टू 0, तो V नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। ये हो गया बहुत आसान सा सवाल। अगर इसी को हम लोग अगर स्कूल लेवल से बनाने की कोशिश करते हो तो एक लूप यहाँ बनाना होता है, एक लूप यहाँ बनाना होता है, दोनों वेरिएबल, दो वेरिएबल निकलता, दोनों को सॉल्व करना पड़ता, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन होगा। ये आसानी से हमारा बन गया एक पीवाईक्यू खत्म, क्लियर है। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पीवाईक्यू का। A battery of 6 volt, a battery of 6 volt, a battery of 6 volt is connected, a battery of 6 volt is connected to the circuit, as shown below, as shown below. The current I drawn from the battery is, नाउ यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि ऊपर एक रेसिस्टर है, नीचे एक रेसिस्टर है, बीच में एक रेसिस्टर है और यहाँ पर एक रेसिस्टर है और यहाँ पर एक रेसिस्टर है। यह है 3 ओम का, यह है 6 ओम का, यह है तुम्हारा 3 ओम का
और ये है 6 ओम का, और बीच वाला जो है वो 5 ओम का है। और नाउ इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर भी एक 2 ओम का लगा दिया है, राइट, यहाँ पर भी एक 2 ओम का लगा दिया है। और ये जो बैटरी है जिससे कनेक्टेड है ये शायद 10 वोल्ट का है, एग्जैक्टली 10 वोल्ट का होगा, ठीक है। इसको 12 वोल्ट का कर लेना, एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ हम क्या देखेंगे इस सवाल में, हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो बैटरी निकला होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का ड्राइंग दिख रहा है, हमको देख के डर लग रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 3/6 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/6 मतलब 1/2, और यहाँ पर भी 3/6 है मतलब 1/2 है कि नहीं। अगर दोनों जगह 1/2 आ रहा है, इसका मतलब बीच वाले का कोई काम नहीं है, क्योंकि बीच वाला क्या है, ये वेट स्टोन ब्रिज है, तो बीच वाले को हटा दे, तो ये बीच वाला हट गया, ओके, समझ गए। अब ऊपर वाला दोनों क्या हो गया सीरीज में, तो सीरीज का क्या लिखेंगे 6 ओम, नीचे वाला दोनों क्या हो गया 12 ओम, है ना, क्लियर है। नाउ इसका अगर हम नया सर्किट बनाएंगे तो ऊपर में कितना ओम दिया है 6 ओम, और नीचे दिया हुआ है 12 ओम, तो इस 12 ओम और ये जो 6 ओम है ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, तो यहाँ से इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 12 × 6/12 + 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 72/18, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 ओम। यानी अब जो हम फाइनली सर्किट बनाएंगे, इन दोनों को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं, इन दोनों को हटा करके हम यहाँ लगा सकते हैं एक 4 ओम का रेसिस्टर, क्लियर है। नाउ 4 ओम का यहाँ पर रेसिस्टर लगा देते हैं, और नीचे में हमारे पास यहाँ पर 2 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ और एक बैटरी लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 ओम का रेसिस्टर और यहाँ से 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, राइट। तो अब हमको करंट निकालना होगा, तो करंट बराबर क्या लिखेंगे V/R, एंड V कितना है V जो है वो 12 वोल्ट है, एंड R का वैल्यू कितना 4 × 2 = 6 ओम, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2। PYQ नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 PYQ लिखा हुआ है, फॉर द नेटवर्क शोन बिलो, फॉर द नेटवर्क shown below, for the network shown below, the value VB minus VA is dash volt, VB minus VA is dash volt। now यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर 1 ओम है और यहाँ पर जो है वो 2 ओम है, राइट, यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 1 ओम है, और ये वाला जो है ये 15 वोल्ट है। तो नाउ ये पॉइंट को ए बोला है और ये पॉइंट को बी बोला है, तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है VB माइनस VA यानी पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बी एंड ए निकालना, यानी ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया होगा, ये JMS का सवाल है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या करना है अभी तो सिखा है कि देखो बाबू, अगर हम इस बैटरी को देख रहे हैं तो इसको 0 मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा 15, करंट निकाल लो आराम से निकल जाएगा। करंट कितना आ जाएगा, तो करंट बराबर क्या लिखेंगे V/R, R क्या है सीरीज में है तो 3, आंसर आ गया 5 एम्पेयर का करंट। अगर 5 एम्पेयर का करंट इससे जा रहा है तो इसका मतलब है कि 5 × I यानी 5 का ड्रॉप हुआ होगा, अगर 5 का ड्रॉप हुआ होगा तो 15 से ये कहाँ पहुंच जाएगा 10, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 10, आंसर 10।